नमस्ते। इस वीडियो में मैं बल्जिंग आइज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। जब बाहर की तरफ आंखें निकल आती हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूँ। ऐसा क्यों होता है कि आंखें बाहर की तरफ निकली हुई नज़र आती हैं? ये हमारे थायराइड ग्लैंड के ओवर एक्टिवनेस की वजह से होता है। जब हमारी थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाती है और बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करती है, तो आंखें बाहर की तरफ बल्ज नज़र आती हैं। इसका एक और रीज़न है ग्रेव्स डिजीज़ और ऑटो इम्यून डिजीज़। उसमें क्या होता है कि आँखों के आसपास के जो टिश्यूज़ हैं वो इन्फ्लेम्ड या स्वेलिंग आ जाती है उनमें, तो हमारी आँखें बाहर की तरफ निकली हुई दिखती हैं। ये मोस्टली लेडीज़ में 20 की एज के बाद मोस्टली होती है। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में 5 एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ, जो आप डेली बेसिस पर अगर दिन में 2 बार करेंगे, सुबह एंड शाम 5-5 रिपीटेशन करेंगे एक एक एक्सरसाइज का, तो आपको 15 ही दिनों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आने लगेगा। कौन सी हैं ये 5 एक्सरसाइज? शुरू करते हैं। पहली आँखों की एक्सरसाइज। उसके लिए पहले हम आँखों को टाइट करके बंद कर लेंगे। बहुत टाइट करेंगे, टाइट करेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे आँखों को खोल देंगे। ऐसा हम 5 टाइम्स करेंगे। फिर आँखों को बंद करेंगे, टाइट करेंगे, फिर आँखों को खोल देंगे। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप आँखों को खोलना नहीं चाहते हैं तो उनको बंद ही रख सकते हैं, बट उनको टाइट करके फिर लूज़ कर देंगे। ऐसा हम इसका रिपीटेशन 5 टाइम्स करेंगे। टाइट करते हुए लूज़ कर देंगे। तो एक और बार करेंगे, 5th राउंड। टाइट करते हुए इसको हम लूज़ कर देंगे। तो हमें ये दिन में 3 बार करनी है, 5 राउंड्स। ये वाली आँखों की एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसको आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको लगेगा जैसे आँखें आपकी बल्जिंग आइज़ की प्रॉब्लम ठीक होने लगी है। अब मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज बताऊंगी। इसमें आँखों को बंद करके और हम आँखों की जो आई बॉल्स होती है या आँखों की बीच की जो बॉल होती है उसको हम राइट साइड की तरफ ले जाएंगे और उसको राइट साइड की तरफ ले जाके थोड़ा सा होल्ड करेंगे और फील करेंगे जो मसल्स पे थोड़ा स्ट्रेन आ रहा है उसको फील करेंगे और राइट साइड रखते हुए थोड़ा सा 4 to 5 सेकेंड्स तक फिर धीरे से हम वापस सेंटर में ले आएंगे। और अब हम आई बॉल को धीरे से लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएंगे। लेफ्ट साइड की तरफ ले जाकर होल्ड करेंगे थोड़ा सा और अब हम आंखों को धीरे से सेंटर की तरफ आई बॉल्स को ले आएंगे। इसका भी रिपीटेशन हम 5 टाइम्स करेंगे। फिर राइट साइड, होल्ड, सेंटर, लेफ्ट साइड, होल्ड, सेंटर। अब हमको अपनी आई बॉल्स को ऊपर की तरफ ले जाना है आंखों के अंदर ही और स्ट्रेच करके रखना है 4 to 5 सेकेंड्स तक। फील करेंगे उस स्ट्रेच को मसल्स के, वापस से सेंटर में ले आएंगे और अब हम अपने आई बॉल्स को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और उसको स्ट्रेच करके रखेंगे नीचे की तरफ 4 to 5 सेकेंड्स तक। वापस बीच में ले आएंगे। इसको भी हम 4 to 5 राउंड्स तक रिपीट कर सकते हैं। फिर से आई बॉल्स को ऊपर की तरफ खींचेंगे और खींच कर रखेंगे और काउंट करेंगे अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आई बॉल्स को सेंटर में ले आएंगे। अभी धीरे से नीचे की तरफ आई बॉल्स को लेकर जाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में और फिर उसको होल्ड करके रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली आई बॉल्स को सेंटर में ले आएंगे और आईज को थोड़ा सा रिलैक्स देंगे। अब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज शुरू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।
जिसमें मैं आई बॉल्स को क्लॉकवाइज घुमा रही हूँ अंदर की तरफ। बहुत स्लोली स्लोली, फास्ट मूवमेंट नहीं करना है, स्लोली स्लोली क्लॉकवाइज। 5 राउंड्स कंप्लीट करने हैं क्लॉकवाइज के। घड़ी की सुई की दिशा में हम इसको घुमा रहे हैं आई बॉल्स को। 5 राउंड कंप्लीट करने के बाद इसको हम उल्टी दिशा में घुमाएंगे घड़ी की, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बोलते हैं। उसमें हम इसको घुमाएंगे 5 राउंड्स। धीरे 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 धीरे, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी है। और अब हम रिलैक्स होके आंखें खोल लेंगे। तो ये आपको आई एक्सरसाइज एवरी डे दिन में 3 टाइम्स करनी है। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा चेंजेस कुछ ही दिनों में आपकी आंखों में आने लगेंगे। ये एक्सरसाइज ना केवल इस बल्जिंग आइज प्रॉब्लम के लिए है, बल्कि ये आपकी आंखों को हेल्दी रखने के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें हम सारे मसल्स की, आई मसल्स की एक्सरसाइज इसमें हम कर रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज के साथ साथ मैं आपको एक एक्यूप्रेशर बताने वाली हूँ। इस एक्यूप्रेशर में थंब का यूज़ करेंगे, अपने अंगूठे का। तो किसी भी हाथ के अंगूठे को हम ले सकते हैं और इस अंगूठे पर हम आई का पॉइंट ढूंढेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर का स्केच पेन लिया है और उससे मैं 3 लाइन बनाने वाली हूँ। फर्स्ट लाइन आप देख सकते हैं जो मेरे अंगूठे पर दिख रही है और हर उंगली पर होती है। इस लाइन को मैंने बना लिया है। अब इस लाइन से मैं बराबर बराबर हिस्सों में अंगूठे को 2 और भागों में बांट लूँगी, 2 और लाइन खींच करके, जैसे मैं इसमें बता रही हूँ। अब जैसे मैंने 3 लाइन खींच लिए हैं अंगूठे को डिवाइड करते हुए, अब जो सबसे ऊपर की लाइन है उस पर मैं आई का पॉइंट लोकेट करूँगी। तो आप जैसे देख सकते हैं मैं इसमें आई का पॉइंट बना रही हूँ। ये मैंने आई का पॉइंट बना लिया है। अब ग्रीन कलर का ही स्केच पेन है जो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कलर बहुत अच्छा है। इससे मैं अपने आई के पॉइंट पर सर्कल सर्कल करती जा रही हूँ और इनको मैं डार्क कर लूँगी। इस वे में मैं उसको स्टिमुलेट भी कर रही हूँ आई के पॉइंट को, और उस पर मैं ग्रीन कलर भी अप्लाई कर रही हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं अच्छे से उसको मैं करती जा रही हूँ। अच्छे से फिल कर लेना है आई के पॉइंट को, और इस तरीके से हमारा आई के पॉइंट्स रेडी हो जाएंगे। अब हम इस पर एक और थेरेपी करेंगे जिसे हम सीड थेरेपी कहते हैं। उसके लिए मुझे टेप चाहिए, पेपर टेप मैंने लिया है। माइक्रोपोर टेप करके ये फार्मेसी पर अवेलेबल होता है। इसका एक छोटा सा टुकड़ा मैं काट लूँगी या तोड़ लूँगी हाथ से ही, और इस पर मैं अब जो सीड यूज़ करने वाली हूँ वो है काली मिर्च का सीड या ब्लैक पेपर सीड्स जिसे हम बोलते हैं। अब काली मिर्च के 2 सीड्स लेकर के मैं इस पेपर टेप पर चिपका दूंगी। और इसको ऐसे चिपकाने के बाद अब मैं अपने आई के पॉइंट पर इन 2 सीड्स को इस तरह से लगा दूंगी टेप की मदद से, और अच्छे से इनको एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर मुझे इसको चिपकाना है। अब मैं इसको थोड़ा सा अंगूठे से प्रेस भी करती जाऊंगी बीच बीच में। इस थेरेपी को, सीड थेरेपी को मुझे अपने अंगूठे पर 6 से 7 घंटे तक रखना है लगा करके, और बीच बीच में जब भी याद आता है उसको हम प्रेस करते जाएंगे। और ये बताने वाली हूँ कि इस सीड्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों हमने सिर्फ काली मिर्च का ही सीड यूज़ किया है, और सीड में क्या पावर है जो वो हमें देता है। जो सीड्स होते हैं उनमें लाइफ फोर्स होती है। लाइफ फोर्स मतलब प्राण शक्ति। ये प्राण शक्ति, ये बीज जो है, जो इससे पूरा पेड़ बन सकता है, वो हमारी उस आई के पॉइंट को ट्रांसफ़र कर देगा और हमारी आईज़ एनर्जाइज हो जाएंगी। दूसरा रीज़न, इससे हमारी आईज़ का पॉइंट कंटिन्यूस प्रेस होता रहता है सीड लगाने से। दूसरा, ये सीड एक प्राणिक शक्ति ट्रांसफ़र करता रहता है। जो एनर्जी है वो हमारी आँखों को मिल जाती है। तो आप इस थेरेपी को ज़रूर ट्राई करिए। सीड थेरेपी आपके आई पॉइंट्स को एनर्जाइज करने के लिए, ये नॉट ओनली बल्जिंग आईज, आपकी आंखों को स्वस्थ करने के लिए ये सीड थेरेपी बहुत ही फ़ायदेमंद है। आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको ट्राई करिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ट्राई करिए 15 से 20 दिन इस थेरेपी को, और जो भी रिज़ल्ट हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही।
फिर मैं आपसे मिलूँगी। नमस्ते। थैंक यू।